अगर रोमन रेंज जैसे बंदे का भी ऑरा डेट में चला जाए और वो लगने लगे चोमू, तो मतलब समझ लो भाई डब्ल्यू ने कुछ तो मेहनत और महान काम किया है आज शो में। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं डब्ल्यू के सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वाले शो से हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो ये भी नहीं कह सकते भाई कि अरे यार ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। और मैं बोलूंगा कि उस लेवल के हिसाब से डब्ल्यू ने शायद थोड़ा बेटर ही डिलीवर कर दिया। तो सबसे पहले जो मैच था शो पर वो था फेटल इन्फ्लुएंस वर्सेस ब्री बेला एंड पेज के बीच में। और जैसे इंस्टाग्राम पे हमने इसकी प्रेडिक्शन करी तो मैंने बोला था कि ऐसा लग रहा है कि फेटल इन्फ्लुएंस का मौका अब आएगा और मौका अब तक आ नहीं रहा, लेकिन फाइनली वो मौका आज आ चुका है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। क्योंकि भले ही जेसी जेन की हेल्प से, लेकिन इस मैच में जो फेटल इन्फ्लुएंस है वो जीत चुके हैं और वो क्राउन हो चुके हैं नए विमेंस टैग टीम चैंपियन। सीक्वेंस कुछ ऐसा था कि वो रोल करके पिन कर रही थी, लेकिन जेसी जेन ने ऐसे धक्का क्या मतलब उनको ऐसे उल्टा करवा दिया और इस वजह से इस मैच में टाइटल चेंज हो चुका है। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि क्योंकि ओरिजिनली तो पेज को होना नहीं था यहाँ पे, वो तो उन्होंने निकी बेला का स्पॉट लिया था। अब रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि निकी बेला शायद बहुत क्लोज है अपने रिटर्न के, तो टाइटल चेंज यहाँ पे हो चुका है, टाइटल उनके पास से जा चुका है। अब यहाँ पे डब्ल्यू के पास एक बहुत ही मतलब सामने दिख रहा है, बस एक तुम्हें निशाना लगाना है कि निकी बेला को इस वाली स्टोरी लाइन में इंट्रोड्यूस करके थोड़ी यहाँ पे जो इंटेंसिटी है या फिर जो टर्न्स हैं वो हमें देखने को मिल जाएं। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है, ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। और अगर डैनहाउजन का मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन है मतलब समझ लो इसमें भसड़ जो है दबा के होने वाली है। तो मैच था उनका अगेंस्ट जेडी मैकडोनाल्ड। क्योंकि ये जो है नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था तो भैया डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग साइड पे हैं, जितनी हेल्प कर सकते थे वो सारी हेल्प उन्होंने करी है इस मैच में। डैनहाउजन की एल्बो ड्रॉप उन्होंने लगाया, चॉप्स वो लगा रहे हैं, ब्रेन बस्टर उन्होंने लगाया। इसके बाद क्या हुआ, डैनहाउजन ने वो जो न्यूयॉर्क वाली जर्सी है उसको पहन लिया और कमेंट्री से हमें ये सुनने को मिला कि ये जर्सी पहनते ही डैनहाउजन जो है थोड़ा सुपरमैन टाइप का बन जाता है। और वही किया भी इस मैच में डैनहाउजन ने। उसके बाद उन्होंने दोनों को बजाना शुरू कर दिया, लेकिन वो ज़्यादा टिका नहीं उनका, क्योंकि जब दोनों ने फिर वही है नंबर्स गेम चल रहा था तो उन्होंने फिर डैनहाउजन को मारना शुरू कर दिया। इतने में क्या होता है, डैनहाउजन कहीं निकलने लगते हैं और फिर यहाँ पे हमला होता है मिनी हाउजन्स का, जो कि एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे तीन थे। और जैसा डब्ल्यू ने स्मैकडाउन में टीज भी किया था कैट को दिखा के, उस कैट को उस क्लोनिंग मशीन में डालते हैं डैनहाउजन एंड एक बंदा ही निकल के आ गया जिसका नाम ही कैट है। ये अगेन उसी गेम से बिलोंग करते हैं। कैट उसका नेम नहीं है, वो ऐसा है जैसे अगर डब्ल्यू की भाषा में समझाऊं तो MVP का जैसे नेम है, वो शॉर्ट में नेम है कैट का। तो वो कैट हाउजन बन के आ गया। मुझे उस बंदे के बारे में कुछ नहीं पता, तो मुझे नहीं पता वो क्या था या क्यों था, लेकिन वो क्योंकि आज MSG से था तो यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी अभी जीती है गेम, न्यूयॉर्क वाली जो टीम है वो जीती है, तो इस वजह से इन्होंने थोड़ा वैसी थीम के अराउंड आज शो को बुक किया। और फिर वो आते हैं, उन्होंने चोक स्लैम लगाया और बड़े ही एफर्टलेसली लगाया भाई। देख के ऐसा लग रहा था कि या तो ये बंदा छुपके से रेसलिंग भी सीखता है, क्योंकि इस तरीके से मतलब अगर आपका पहला चोक स्लैम है, क्योंकि मैंने याद नहीं आ रहा या होगा भी तो मैं याद नहीं रखता, मेरे हिसाब से उन्होंने पहला ही चोक स्लैम हिट किया है। तो फिर उन्होंने जो है हेल्प कर दी इस मैच में डैनहाउजन की, और एंड में फिर अपने फिनिशिंग मूव के साथ में डैनहाउजन ने इस मैच में जेडी मैकडोनाल्ड को हरा दिया। वही है कि ज़्यादा कुछ क्या ही बोलोगे, अब यहाँ पे सिर्फ एक फ़न के लिए ये एक पूरा मैच था और वो काम डैनहाउजन डिलीवर कर ही देते हैं जब भी डब्ल्यू उनसे डिमांड करती है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है बेली वर्सेस लायरा वाल्किरिया के बीच में, और मैं इस मैच को अप्रिशिएट करूंगा भाई। वो जो मैं आपसे चीज़ कह रहा हूँ ना कि आजकल डब्ल्यू में जो बिलीवेबल स्टोरी लाइन्स है उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब मेन इवेंट लेवल पे भी जैसे कोडी रोड्स और CM पंक है, देख के ऐसा लगता है कि असली में कुछ नहीं है, बस ये शो क्योंकि उनको मैच करना है इसलिए ज़बरदस्ती लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो बेली एंड लायरा वाल्किरिया के बीच में वो जो दुश्मनी है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल लगेगी आपको। आज एक स्पॉट भी हुआ इस मैच में ऐसा जब लायरा वाल्किरिया के इतने ज़्यादा खून निकलना शुरू हो गया भाई, और जब वो खून रिंग में गिरता है तब तो वो कम दिखता है कैनवस पे, लेकिन जब वो रिंग साइड एरिया पे गिरता है जहाँ पे नीचे ग्रे कलर की पैडिंग होती है भाई, वहाँ पे तो तगड़ा ही विजिबल होता है। और कुछ एल्बो गलत तरीके से लैंड कर दिया था बेली ने, जिसकी वजह से लायरा वाल्किरिया के खून ही निकल गया। उसकी वजह से मैच और ज़्यादा पर्सनल लगने लग गया। एक लेग ड्रॉप भी बड़ा खतरनाक मारती है लायरा वाल्किरिया जब वो टॉप रो पे चढ़ी हुई होती हैं और रस्सियों के बीच में अपने अपोनेंट को फंसाती हैं। फिर उनकी कोशिश यही थी इस मैच में कि भाई किसी भी लिमिट तक वो लेके जाएं, बेली को इस मैच में उन्हें हराना है, और वो काम उन्होंने कर दिया है जो कि उनके कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। सबमिशन मूव में उन्होंने डाला और उसके बाद जो लायरा वाल्की जो बेली हैं वो पास आउट कर जाती हैं, उनके मुंह से च्युइंगम भी निकल जाता है। तो डब्ल्यू का दिखाने का ऐसा तरीका था कि देखो इस लेवल का सबमिशन होल्ड में डाला कि मुंह से च्युइंगम भी बाहर आ गया। लेकिन मैच के बाद वही है, मामला इनका बहुत पर्सनल है, तो लायरा वाल्किरिया ने जो अपना अटैक है उसको कंटिन्यू रखा। नाइटविंग उन्होंने स्टील स्टेप्स के ऊपर लगाया है, तो अभी तो भाई इनकी राइवलरी
स्टोरी लंबी चलने वाली है। एंड मेरे को लग रहा है कि हाँ, ये एक मिड कार्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। वही है, डब्ल्यूडब्ल्यू को थोड़े और केओस इसमें मचाना पड़ेगा, क्योंकि लायरा वाल्किरिया का जो कैरेक्टर चेंज है अब तक तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद ये होता है शो का मेन इवेंट मैच, लेकिन ये मेन इवेंट नहीं है। कोडी रोड्स मेन इवेंट मैच, मतलब मैच के हिसाब से मेन इवेंट मैच, कोडी रोड्स एंड सीएम पंक वर्सेस गुंथर और सैमी ज़ेन। पता ही है, इस मैच में एक स्टिपुलेशन इंट्रोड्यूस कर दी गई थी कि अगर इस मैच में गुंथर और सैमी ज़ेन जीत गए तो वो समर स्लैम में एंट्री मार लेंगे और ये बन जाएगा एक फेटल 4 मैच। बहुत ही फास्ट पेस से शुरू होता है, कमेंट्री से बोल भी रहे होते हैं कि स्मैकडाउन में जैसे उन्होंने खत्म किया था वैसे ही इसको शुरू कर रहे हैं। कोडी ने भाई एक पूरे मैच में सीक्वेंस बनाया था अच्छा, जब उन्होंने डिजास्टर किक भी लगाई, कटर भी लगाया, बाहर की तरफ वो डाइव भी लगाते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, एवलांच कटर भी कोडी रोड्स ने लगाया। इसके बाद सैमी ज़ेन ना उसी तरीके से पिन करने की कोशिश करते हैं कोडी रोड्स को, जैसे उन्होंने नाइट ऑफ चैंपियंस में किया था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने के लिए। ब्लू थंडर बॉब उन्होंने लगाया, हेलुआ के लिए वो जा रहे होते हैं, लेकिन फिर कोडी रोड्स वहां हट गए और अब यहां से मैच थोड़ा अपने क्लोजिंग मूवमेंट में जाना शुरू करता है। ये मुझे काफी सही लगा। गुंथर भाई है बड़ा दिमागदार आदमी यार। कोडी रोड्स और सीएम पंक दोनों ने ही सबमिशन होल्ड में गुंथर और सैमी ज़ेन को फंसाया। तो गुंथर ने पहले क्या किया, सीएम पंक की आंख में उंगली कर दी कि पहले इसे तो मैं छुड़वाऊं। फिर सैमी ज़ेन एक बार छूट गया तो गुंथर ने फिर सैमी ज़ेन को बोला कि ले भाई अब मुझे भी तो छुड़वा। वो पैर फंसा के रखे थे कोडी रोड्स ने गुंथर के। तो ये वो छोटी छोटी चीजें होती है जो मस्त बना देती है एक मैच को। अब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा स्पॉट था, लेकिन पता चलता है कि कैसे बारीकियों पे भी काम किया जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ, सैमी ज़ेन ने अपनी हेलुआ किक लगा दी सीएम पंक के ऊपर। फिर तो यहाँ पे आप बोल सकते हो फिनिशर की बौछार हो गई। कोडी रोड्स ने अपना क्रॉस रोड्स लगा दिया सैमी ज़ेन को, गुंथर ने क्लोज लाइन मार दी कोडी रोड्स को और एंड में फिर सीएम पंक ने जीटीएस हिट कर दिया गुंथर को। और अब मैच में ऐसा मूवमेंट है कि सारे के सारे सुपरस्टार लेटे पड़े हैं, क्योंकि अब तक तो बड़ा केओस सा मचा हुआ था, चारों के चारों सुपरस्टार कोई किसी को मार रहा कोई किसी को मार रहा, लेकिन अब रिंग में सारे लोग फ्लैट हो गए। अब यहां से मैच में एक टर्न आता है और ये चीज ने क्लियर बता दिया हमको कि डब्ल्यूडब्ल्यू की समर स्लैम में उसी मैच की डायरेक्शन है। क्या होता है, गुंथर को सीएम पंक को स्लीपर होल्ड में लगाना था तो उन्होंने लगाया और उन्होंने साथ में ऐसे धक्का सा भी दे दिया जिसकी वजह से कोडी रोड्स बाहर गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी स्लीपर होल्ड में फंसे फंसे कोडी रोड्स ने टैग इन कर लिया और उसके बाद कोडी रोड्स ने अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स लगा दिया। लेकिन फिर सैमी ज़ेन आते हैं जिन्होंने इस तरीके से पिनफॉल को रोका कि रेफरी भी वहां पे गिर जाता है। तो अब रेफरी गिर गया तो समझ में आ गया भैया अब तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तगड़ा काम होने वाला है, क्योंकि जब रेफरी गिर गया तो मतलब अब डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ करामाती चीजें डालने वाली है। कोडी रोड्स ने गलती से सीएम पंक को बजा दिया और इसका फायदा उठाया गुंथर ने। उन्होंने टाइटल से मारा कोडी रोड्स को, क्योंकि रेफरी वहां पे देखने के लिए है नहीं। गुंथर ने पावर बम हिट किया और जब वो पिन करने के लिए जा रहे होते हैं तो एक नया रेफरी आता है। जब वो काउंट करता है तो उसका काउंट पूरा होने ही नहीं दिया, क्योंकि एक बंदे ने जिसने सूट पहना हुआ था खींच लिया उस रेफरी को, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इस समय गुंथर का सबसे बड़ा दुश्मन निक ऑल्डिस निकले। निक ऑल्डिस को देख के भाई बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया गुंथर का, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी तो बस ये शुरुआत हुई है, अभी तो और भी बहुत कुछ होने वाला है। टाइटल लेके उस टाइटल से निक ऑल्डिस ने गुंथर को मारा। और अब ये एक्शन समझो एक जनरल मैनेजर का के अगर आप पर्सपेक्टिव से देखोगे कि इसको चीज, ये इन्फोर्सर होता है एक तरीके का, ये चाहता है कि चीजें जैसे है ना वैसे रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही हो। इसने मार दिया सीधा गुंथर को, तो ये बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब सही में ही तगड़ा कुक कर रही है निक ऑल्डिस और गुंथर के बीच में। इसके बाद क्या था, सीएम पंक ने जीटीएस हिट किया और वो कोडी रोड्स को ऐसे, क्योंकि कोडी रोड्स लीगल पार्टनर थे, वो लेके आते हैं और बस उन्होंने हाथ उनका गिरा दिया गुंथर के ऊपर और पिन हुआ इस मैच में। और ये मैच जो है जीत चुकी है सीएम पंक और कोडी रोड्स की टीम, मतलब कि कोई फेटल 4 वे मैच नहीं होने वाला। सैमी ज़ेन बेचारा साइड लग जाएगा, इनको अपना सिंगल्स मैच मिल जाएगा। निक ऑल्डिस और ये जो अपने हैं गुंथर वो अपना सिंगल्स मैच कर लेंगे। तो ये जो है इस समय गड़बड़ हो गई। और एक इसके बाद में एक फनी मूवमेंट भी हुआ, ये अनइंटेंशनली बहुत फनी है। सैमी ज़ेन जब बचाने के लिए आते हैं ना लास्ट में, जब भी मैच खत्म हो रहा था कि वो पिन ब्रेक कर दें, वो बड़े लेट आए और लेट आने के बाद मैच भी खत्म हो गया, पिन भी हो गया। उसके बाद एक बहुत ही अननेसेसरी लात मार दी सीएम पंक ने सैमी ज़ेन के ऊपर। वो बहुत ज्यादा फनी लगा। मैंने पता नहीं उसको 10-15 बार तो देख लिया भाई बेचारे सैमी ज़ेन की। मुझे थोड़ी बेइज्जती सी वो लगी। शायद सीएम पंक बैक स्टेज जाके उसको एड्रेस करेंगे, मुझे लगता है सॉरी वॉरी कुछ वो बोलेंगे। तो ये था शो का मेन इवेंट, मतलब मैच के हिसाब से। लेकिन अब आता है इस सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का मेन इवेंट। और सबसे पहले तो एक चीज ये कि क्योंकि जो भी रोमन रेंस करने आने
करने वाले हैं, इससे हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो इस हिसाब से फिर भी मैं बोलूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू बच के निकल गई। लेकिन ये जो सेगमेंट इन्होंने किया भाई वर्ल्ड वाइड, तो पता नहीं जो डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग देखेगा वो इस चीज को कैसे ही डाइजेस्ट करेगा। तो क्या होता है, आज रोमन रेंस और जेलन ब्रुनसन जो कि अभी अभी एनबीए में चैंपियन बने हैं, इनका डब्ल्यूडब्ल्यू को सेगमेंट रखना था। तो रोमन रेंस और ये दोनों ही जो है साथ में निकल के आते हैं, और रोमन रेंस के पास टाइटल है, पहले वो जो है ऐसे ही आ रहे हैं निकल के, फिर रोमन रेंस का यहाँ पे प्रोमो होता है। कहते हैं ये जो चीज़ें तुम देख रहे हो ये तुम्हें रोज देखने को नहीं मिलती। तुम भी सोच रहे होगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं, यहाँ पे ग्रेटनेस को एक्नॉलेज करने के लिए आई है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे किसी ने कॉमेंट करके बोला कि भाई आप हर चीज़ के लिए बोलते हो कि अच्छी स्किन चाहिए, अच्छे बाल चाहिए, बॉडी चाहिए, प्रोटीन कैसे चिपका देते हो। ये तो ऐसा लग रहा है कि बस आप ज़बरदस्ती प्रोटीन को प्रमोट कर रहे हो। इसे ऐसे समझो, अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी ना, ये सारी प्रॉब्लम आपका सब बेकार हो जाएगा। अगर आप पानी पीना छोड़ दोगे तो क्या होगा। तो जैसे आपका शरीर पानी से बना है, वैसे ही आपके शरीर में प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी बॉडी तक पहुंचना चाहिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो है। तो आई होप आप इसे समझोगे। ऐसा नहीं है कि बस मैं कहने के लिए बोल दे रहा हूँ कि अच्छा किसी को स्ट्रेस हो रहा है तो प्रोटीन ले लो, बाल बेकार हैं तो प्रोटीन ले लो, अच्छी स्किन करनी है तो प्रोटीन ले लो। उसका कहने का एक मतलब है। मैं ये सारी चीज़ें खुद फील करके ही आपको बता रहा हूँ। और नेचुरल टीन पे जाके अगेन अगर आप आरपन वाला कोड यूज़ करते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट में मिल जाएगा। आज संडे है, आज चिल बैठ के आप अपना जो प्रोटीन का स्टैक है उसको भर सकते हो। तो अब इसके बाद रोमन रेंस क्या कहते हैं ये जो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन है, जो सिटी है, वो होम है। और यहाँ पे वो कहते हैं एक ही ट्राइबल चीफ हो सकता है, जो वो खुद को बोलते हैं कैप्टन, वो बोलते हैं ब्रॉन्सन को वहाँ पे। और उसके बाद वो उनको जो है हाइप करने का काम कर रहे थे। कहते हैं लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो एक टाइटल लेके आते हैं जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप थी, लेकिन वो कस्टमाइज टाइटल था और वो फिर उस एनबीए चैंपियन को वो थमा देते हैं। और जिस तरीके से रोमन रेंस ने दिया भाई, ऐसा लगा कि जैसे वो बुक पास कर रहा होगा। आज रोमन रेंस ने, मैं बोलूंगा, अपनी मतलब प्रोमो जैसे उन्होंने माइक छोड़ा भाई, उसके बाद उन्होंने हर चीज में फंबल ही फंबल किया है। वो ऐसा लगा कि जैसे कोई किताब सी दे रहे होंगे उनको, वो देख के लगा ही नहीं कि भाई कोई ऐसी इंपॉर्टेंट सी, कोई बड़ी अहम सी चीज वो उनको देने जा रहे हैं। वैसा रोमन रेंस को देख के लगा नहीं। उसके बाद वो कहते हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क सिटी एक्नॉलेजेस करके उन्होंने बोला। दोनों के दोनों सुपरस्टार यहाँ पे स्टैंड टॉल करते हैं। लेकिन तभी म्यूजिक प्ले होता है सेथ रॉलिंस का, और इसके बाद सेथ रॉलिंस निकल के नहीं आते, एक और बंदा निकल के आता है। ये इनकी कुछ होगी भाई टीम वीम की राइवलरी, जैसे अपने क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान की होती है, या आप आईपीएल में बोलोगे तो आरसीबी या चेन्नई की होती है, ये चेन्नई और मुंबई की होती है, मुंबई आरसीबी की होती है। ऐसे कुछ ये राइवल होंगे, तो वो निकल के आ जाते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था, क्योंकि पीछे से आके सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने उनको किक भी लगाई। अब इसके बाद उन्होंने ना जेलन को बोल दिया कि भाई तू तो साइड में ही रह, तू भी लपेटा जाएगा यहाँ पे। अब वो उनको स्टॉम्प करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अब जो है बीच में जेलन आ गए, और इसके आने की वजह से फिर रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच लगाया सेथ रॉलिंस को, रोमन रेंस ने स्पीयर लगाया सेथ रॉलिंस को। और अब देखो यहाँ पे क्या चीज हुई भाई, इतना मतलब रोमन रेंस भाई इतना गड़बड़ सा लग रहा था आज। मेरे को देखा नहीं गया भाई रोमन रेंस को आज, क्योंकि हमेशा उसको ऑरा में देखने की आदत है। तो क्या होता है, पहले तो ये सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की राइवलरी में इस चीज को घुसेड़ने की जरूरत नहीं थी। ये तुमने क्या किया सोचो। अब किस मुंह से हम लोग बोले कि अच्छा ये शील्ड की ये थी कहानी, वो थी कहानी। देख के ऐसा लग रहा था कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बंदे तो ये हैं। ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो क्रॉसओवर करने की कोशिश करी, कोशिश तुम्हारी अच्छी थी, लेकिन ये उन कोशिशों में से है, उन ट्राइज में से है जो कि बुरी तरीके से फेल हुआ है। तो फिर रोमन रेंस ने मार भी दिया सेथ रॉलिंस को, वो अपने वाले बंदे के साथ चले जाते हैं। और इसके बाद फिर रोमन रेंस को ट्रॉफी भी पकड़नी है, तो उन्होंने क्या किया, वो दोनों टाइटल पकड़ा दिया, अपना वाला भी और वो कस्टमाइज टाइटल भी जेलन को। और उसके बाद वो जो ट्रॉफी है वो उसको पकड़ रहे हैं। और सोचो तुम्हारे हाथ में वो ट्रॉफी है जो ना तो तुमने जीती है, ना उससे तुम्हें कुछ लेना देना है, तुम हो डब्ल्यूडब्ल्यू के बंदे। तुम देखते हो कि भैया घर में बैठ के एनबीए ऐसे पप्पुओं की तरह भाई रोमन रेंस ने वो ट्रॉफी को ऐसे पकड़ा हुआ है। और इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस शो को क्लोज किया है। वही बात है कि एक्सपेक्टेशन क्योंकि कुछ नहीं थी यहाँ पे, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा हम ये भी नहीं बोल सकता अरे भाई क्या ही कर दिया तुमने। लेकिन यार तुम कम से कम किसी का और डेट में तो मत डालो, स्पेशली तब जब वो नाम रोमन रेंस का है, जिसके ऊपर तुम खूंटा गाड़ के चलते हो कि ये हमारी कंपनी को आगे लेके जाएगा। आप बताना, आप इस बात से एग्री करते हो कि रोमन रेंस का ऑरा आज डेट में हुआ है। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आरपंत वाला कोड आप यूज करते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड डेली कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।